हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनुभव शंखार, योर फिजिक्स टीचर। आप लोगों को आज के क्लास में बताएंगे गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक। गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक मतलब कि आपका डेरिवेशन। तो सबसे पहले ऊर्जा या एनर्जी होती क्या है? एनर्जी होती भाई, एनर्जी वर्ड हम अपनी कॉमन लाइफ में यूज करते हैं, लेकिन ऊर्जा या एनर्जी होती क्या है भाई? किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। कि किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को उसकी ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, जैसे हर भाई हम लोग देख लें, हर एक व्यक्ति की क्षमता अलग अलग है। कि भाई बहुत से बच्चे हैं भाई साइकिल से आ रहे हैं कॉलेज, कुछ बाइक से आ रहे हैं, तो कुछ बच्चे ऐसे हैं 10-10 किलोमीटर भी साइकिल चला ले रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं 2 किलोमीटर नहीं चला पा रहे। तो हर व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता अलग अलग होती है। भाई आप लोग देखते होंगे, ये बाजार में ये सब्जी वाले, फल वाले या मजदूर हैं, पूरे पूरे दिन धूप में खड़े रहते हैं। हम लोग हैं भाई, धूप में नहीं खड़े हो सकते इतनी देर तक। तो हर व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता क्या होती है? अलग अलग होती है। तो किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को उसकी ऊर्जा कहते हैं। कि भाई उसके अंदर कितनी क्षमता है कार्य करने की। कि कोई व्यक्ति पूरे दिन धूप में खड़ा हो ले रहा है, कोई 1 घंटे नहीं खड़ा हो पा रहा। तो किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, अब आपको बताते हैं गतिज ऊर्जा ये कब होती है। यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है, मोशन की पोजीशन में है, तो गति के दौरान जो उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है वह कहलाती है उसकी गतिज ऊर्जा। ठीक है, अब आपको करवाते हैं गतिज ऊर्जा का व्यंजक। व्यंजक से मतलब कि डेरिवेशन। ठीक है, तो डेरिवेशन में बच्चों हमेशा ऐसा नहीं है कि आप सीधे मैथमेटिकल पे आप शुरू होंगे। पहले आप लिखेंगे उसकी थ्योरी। गतिज ऊर्जा क्या होती है? यदि कोई पिंड गतिमान स्थिति में है तो गति के दौरान उत्पन्न ऊर्जा उसकी गतिज ऊर्जा कहलाती है। अब हमने माना कि कोई पिंड m द्रव्यमान का है, स्मॉल m, और विराम अवस्था में है, मतलब कि रेस्ट की पोजीशन में है, और पिंड का s विस्थापन के बाद वेग v हो जाता है। कि माना कि कोई पिंड जिसका द्रव्यमान m है, विराम अवस्था में है, ठीक है, और s विस्थापन के बाद उसका वेग कितना हो जाता है? v। तो हमने लगाई गति की तृतीय समीकरण। गति की तीसरी समीकरण कौन सी है? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अब बच्चों हमने माना कि भाई विराम अवस्था में थी कोई वस्तु, तो अगर वस्तु विराम अवस्था में है तो मैथ्स की भाषा में उसका प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा? 0। कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो उसका वेग कितना होगा? 0। तो फॉर्मूला हुआ v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, और विराम अवस्था में है तो उसका प्रारंभिक वेग कितना हो गया? 0। तो v स्क्वायर बराबर हो गया 0 स्क्वायर प्लस 2as, मतलब कि v स्क्वायर बराबर 2as, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब हमने न्यूटन का द्वितीय नियम लगाया। द्वितीय नियम कहता है F बराबर ma। भाई बल का सूत्र होता है F बराबर ma। एक काम करा, ये m अपॉन में गया, a बराबर F अपॉन m, a बराबर F अपॉन m। ठीक है, इसको माना समीकरण नंबर 2। ये इक्वेशन 1 हो गई है, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर
तो बच्चों समीकरण एक क्या है भाई, वी स्क्वायर बराबर 2as, इसमें एक ही वैल्यू रख दी f अपॉन m, ठीक है भाई। अब m इधर ट्रांसफर हो गया तो mv स्क्वायर बराबर 2 इंटू एफ इंटू एस। अब ये 2 जो था अपॉन में गया, हाफ mv स्क्वायर बराबर f इंटू एस। अब बच्चों एक काम करा, ये साइन लगाने का मतलब होता है ये स्टेप इसके नीचे आएगी। मान लीजिए हमारे पास अगर जगह कम पड़ गई है तो ये साइन लगाने का मतलब होता है ये वाली स्टेप इसके नीचे आएगी। तो इंटरचेंज करके लिख लिया, एफ एस इधर गया, हाफ एम बी स्क्वायर उधर गया, ठीक है। बल गुणा विस्थापन बराबर किसके होता है बच्चों, कार्य के। भाई कल बताया था कि कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, तो एफ एस बराबर हो गया हाफ एम बी स्क्वायर, और बल गुणा विस्थापन किसके हो गया भाई, कार्य के। अब भैया W की जगह K कैसे आ गया, W के स्थान पर K क्यों आ गया? तो देखिए, किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसमें ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसमें ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो W के स्थान पर आ गया K। कैसे? ये स्टूल है, इस पे अगर हम धक्का लगाएं तो ये स्टूल मूव करने लगेगा। इसका मतलब स्टूल के अंदर कौन सी ऊर्जा आ गई, गतिज ऊर्जा। स्टूल के अंदर गतिज ऊर्जा आ गई। तो किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसमें ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिस वजह से W के स्थान पर क्या लिखा जाएगा यहां पर, K। इस डेरिवेशन को एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं। ऊर्जा क्या होती है, एनर्जी। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को उसकी ऊर्जा कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे आप देखते हो ये शोल्जर्स वगैरह होते हैं, ये पूरे दिन एक ही जगह खड़े रहते हैं। भाई पूरे दिन ये गन टांगे एक ही जगह खड़े रहते हैं, तो शोल्जर्स जो होते हैं, या भाई 10-10 किलोमीटर तक ये लोग पैदल चलते हैं। इतनी भाई इनकी एनर्जी होती है। तो ये एनर्जी इनके अंदर भाई हम लोगों से कहा जाए पूरे दिन धूप में खड़े रहने को नहीं हो पाएंगे। तो ये इसका मतलब किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को उसकी ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। अब इसके डेरिवेशन पे आइए कि यदि कोई पिंड गति अवस्था में है तो गति के दौरान उत्पन्न ऊर्जा को उसकी गतिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। हमने माना कि m द्रव्यमान का पिंड विराम अवस्था में है। विराम अवस्था से मतलब कि रुकी हुई अवस्था में है। तो प्रारंभिक और s विस्थापन के बाद उसका वेग कितना हो जाता है, v। तो भाई मैथ अगर वो पिंड विराम अवस्था में है, रेस्ट की पोजीशन में है, तो प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा, 0। फॉर्मूला आपका हो गया, गति की हमने तृतीय समीकरण लगाई, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। u स्क्वायर की जगह लगा दिया 0, v स्क्वायर बराबर 2as समीकरण नंबर 1। अब बच्चों न्यूटन का द्वितीय नियम लगाया, F बराबर ma। बल का सूत्र होता है, A की वैल्यू हमने निकाली तो A बराबर F अपॉन m, इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 2 का मान रख दिया समीकरण नंबर 1 में। तो v स्क्वायर बराबर 2as, A की जगह रख दिया F अपॉन m, 2F अपॉन m इंटू s।
m बच्चों इधर चला गया तो mb स्क्वायर बराबर आ गया 2fs। अब 2 अगर इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके किस में हो गया, डिवाइड में। हाफ mb स्क्वायर बराबर fs, इंटरचेंज करके लिख लिया, fs इधर आ गया, हाफ mb स्क्वायर दूसरी तरफ। और बच्चों ये साइन बताता है ये स्टेप इसके नीचे आएगी। अब बल गुणा विस्थापन बराबर किसके होता है, कार्य के। प्रीवियस लेक्चर में ये चीज आपको बताई भी गई थी। तो W का बल गुणा विस्थापन बराबर किसके हो गया, कार्य के। W बराबर हाफ mb स्क्वायर। अब बच्चों सुनिए, किसी भी वस्तु पर किया गया कार्य उसमें ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो W के स्थान पर आएगा K। अच्छा, K ही क्यों आया, क्योंकि वस्तु जो थी वो गति अवस्था में है, ना कि विराम अवस्था में है, जिस वजह से W के स्थान पर क्या आ गया, K आ गया। अब एग्जाम्पल इसका, जैसे स्टूल है, हम धक्का लगाएंगे, स्टूल मूव कर रहा है, इसका मतलब स्टूल पे किया गया कार्य उसमें गतिज ऊर्जा के रूप में संचित हो गया। अच्छा, और आगे बढ़ते हैं। जैसे भाई हम लोग भाई फूड लेते हैं, तो फूड लेने से भाई कुछ वर्क ही करना है, तो वो चीज हमारी बॉडी के भाई अंदर क्या लाती है, एनर्जी। कि भाई फूड ऐसा नहीं है पेट भरने के लिए लिया जाता है, एनर्जी के लिए लिया जाता है। तो फूड से हमें क्या मिलती है भाई, एनर्जी। तो किसी भी चीज पे किया गया कार्य उसमें ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। K बराबर हो गया हाफ mb स्क्वायर। अगले लेक्चर में आपको करवाएंगे कार्य ऊर्जा प्रमेय, या वर्क इंग्लिश में कहलाती है वर्क एनर्जी थ्योरम। उसमें इस चीज को प्रूफ करके भी दिखाया गया कि भाई कार्य ऊर्जा के रूप में के बराबर कैसे हो गया। क्योंकि फिजिक्स में सबसे अच्छी बात होती है, हर चीज को आपको प्रूफ करके दिखाया जाता है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसमें ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसमें ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, या किसी वस्तु पर किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। तो इस चीज को हम मैथमेटिकली, कि W के जगह K कैसे आ गया, इसको हम मैथमेटिकली प्रूफ भी कर सकते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम के द्वारा। तो हर इस सब्जेक्ट फिजिक्स में आपसे अगर कोई बात कही भी जाती है तो उसको प्रूफ करके दिखाया जाता है, ऐसे ही नहीं कि भाई ये ऐसी बात ऐसे ही कह दी गई, इस बात को प्रूफ करके भी दिखाया जाता है। तो आज आपका ये लेक्चर कंप्लीट होता है, जिसमें हमने आप लोगों को करवाया गतिज ऊर्जा का व्यंजक, मतलब काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन। आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में करवाएंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। तो आज आपका वही लेक्चर कंप्लीट होता है, इसको नोट कर लीजिएगा। थैंक यू।